नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भारतीय राजनीति विज्ञान की इंडियन पॉलिटी की रैपिड क्लास में आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है संविधान के स्रोत। देखिए, यहाँ से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जो जनरल नॉलेज की जितनी परीक्षाएं आती हैं, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको एक छोटे से समय में हम याद रखेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि भाई हम किस तरह से इंटरलिंक करके इसको याद रख सकते हैं। ऐसे हमारा प्रयास रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े से समय में ये सारी क्लास याद हो जाए। चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वह है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब क्या है? देखिए, जब हमारे भारतीय निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो लगभग 10 विदेशी संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ से उन अच्छी बातों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए जरूरी हैं और हमारे देश के अनुकूलतम बातों के अनुसार उनमें परिवर्तन किया। मुख्यतः हमारा जो संविधान है, अंग्रेजी सरकार द्वारा एक अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उस पर ही लगभग 2/3 हिस्सा, यानी कि आप कह सकते हो कि 2/3 हिस्सा, 66% जो हिस्सा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही भाग दिया गया है, एज इट इज उतार लिया गया था। लेकिन बाद का जो हिस्सा है, यानी अलग जो है, वो विदेशी संविधानों का अध्ययन करके हमने अपने अनुकूलतम अपने जो नियम बनाए, कानून बनाए और अलग अलग अनुच्छेद देखने को हमें मिले। तो कौन से विदेशी संविधान से हमने किस अच्छी बात को ग्रहण किया, इसीलिए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है संविधान के स्रोत। तो आइए हम बात करें संविधान के स्रोत में। सबसे पहले अमेरिका की बात करें, यानी अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया। अमेरिकी संविधान से हमने मूल अधिकार लिए। परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमने जो मूल अधिकार की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से ली है। दूसरा, प्रस्तावना जो हमें देखने को मिलती है वह प्रस्तावना हमने किससे ली है? जो प्रस्तावना की प्रक्रिया है, प्रस्तावना जिस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है या बनाई गई है, वह जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन यदि गलती से ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखने की जरूरत है, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और देखिए, आइवर जेनिंग्स ने हमारे भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। महाभियोग प्रक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया को हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है और आर्टिकल 61 के अनुसार हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटा सकते हैं, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है, देखिए, किसी भी शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। देखिए, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और इन दोनों पर निगरानी करने का कार्य करती है न्यायपालिका। तो न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित रखने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है और इस अवधारणा को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि भारत में केंद्रीय शासन व्यवस्था भी है और अलग अलग राज्यों की शासन व्यवस्था भी है। तो राज्य और केंद्र दोनों आपस में मिलकर शासन करते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, ये पेपर में पूछा जाता है, महाभियोग प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक शासन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है? ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाएगा मूल अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 3 के अंतर्गत हम संविधान में मूल अधिकारों को पढ़ते हैं। अब दूसरा बात करें हम, फ्रांस के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? फ्रांस के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का कंसेप्ट ग्रहण किया है, अवधारणा ग्रहण की है। देखिए, भारत एक गणतंत्र शासन व्यवस्था है। गणतंत्र शासन व्यवस्था कैसे है कि भारत का जो मुखिया है, प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति,
वह राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यह बदलता रहता है, जैसी राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती हैं उन्हीं के अनुसार राष्ट्रपति बनते रहते हैं। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुत्व के जो शब्द हैं और विचारधारा हैं, ये तीनों शब्द और विचारधारा हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। तो फ्रांस से हमने सीखा है कि बंधुत्व की विचारधारा को हमें किस तरह से लागू करना चाहिए, कैसे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार देना चाहिए, हमें सभी समानता के रूप में उन्हें देखना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने कहाँ से ग्रहण की हैं? फ्रांस से ग्रहण की हैं। और अगली बात करें, हमने जर्मनी के संविधान से क्या ग्रहण किया है। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, वह हमने कहाँ से ग्रहण की हैं? जर्मनी से की हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो किया जाएगा, इस बात की जो कंसेप्ट है वह हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। तो जर्मनी से आप याद रख लेना आपातकाल। आपातकाल स्थिति में कौन काम आएगा? हमारे जर्मनी आएगा। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भी हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। अब बात करते हैं जापान। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? देखिए देखने में हमें एक साधारण सी बात लग रही है कि विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। इसे हम बोलते हैं विधि का शासन। क्या कहते हैं? विधि का शासन। तो विधि के शासन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। विधि या कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसे हम कहाँ से ले रहे हैं? जापान से। और ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय प्रणाली ली है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली हमने किस संविधान से ली है? ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। कैग बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है उसकी अवधारणा को हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन, देखिए विधि का शासन शब्द आ जाए तो आंसर जाएगा ब्रिटेन। और विधि के द्वारा या विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया के द्वारा शासन की अगर बात करें तो क्या जाएगा आंसर? जापान। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि विधि के शासन या विधि के तहत जो शासन प्रक्रिया है वह किसके द्वारा होती है? वह होती है जापान के संविधान के द्वारा हमने इसको ग्रहण किया है। और विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की अवधारणा से हमने विधि के शासन की प्रक्रिया को क्या किया है? ग्रहण किया है। अगर हम बात करें कानून बनाने की प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। यहाँ कानून की जगह वह विधि शब्द भी दे सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। विधि बनाने की प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये कंसेप्ट जो है हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या ली है? विधि का शासन लिया है और एकल नागरिकता ली है और संसदीय शासन प्रणाली है। कैग का पद आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। किसके आता है? आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। तो छोटे छोटे हम आर्टिकल भी याद करते रहेंगे जिससे कि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि धीरे धीरे यदि हम आर्टिकल अपने हैबिट्स में ले आएंगे तो हमें वो आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो कैग का पद कौन से आर्टिकल के तहत है? 148 के तहत, 148 के तहत। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। मैंने अभी बताया था आपको कि केंद्र मजबूत है और संघ मतलब राज्यों का जो संघ है वह मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली, ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। लेकिन मजबूत केंद्र होगा और वह राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और अपनी शक्तियों का बंटवारा रखेगा। इस कंसेप्ट को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से लिए। शक्तियों का पृथक्करण मतलब केंद्र की शक्तियों और राज्य की शक्तियों के बीच जो बंटवारा है कि केंद्र क्या कार्य करेगा, राज्य सरकारें क्या कार्य करेंगी, तो ये सारे प्रावधान जो है हमने कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का जो प्रावधान है वह हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 368 में क्या है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाएगा, इस बात को हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इस बात को ग्रहण किया है। आगे हम बात करें यूएसएसआर या रूस, और पेपर में ये भी दे सकता है सोवियत संघ। क्या दे सकता है, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य की विचारधारा को ग्रहण किया है और यह आते हैं आर्टिकल 51A में। किस में आते हैं, 51A में। सोवियत जो रूस है वह सभी को समानता का अधिकार देते हुए समाजवाद की अवधारणा को क्या करता है, विश्व में प्रेरित करता है। तो इसीलिए समाजवाद की अवधारणा, पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट, ये सब हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है, रूस से लिया है या यूएसएसआर से लिया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, ध्यान दीजिए 3 शब्द, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा है वह कहाँ से लिए हैं, हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। और देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से लिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, देखिए यहाँ से हमने लगभग पूरा संविधान ही क्या कर लिया है, उतार लिया है। तो संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, 2/3 भाग जो है संविधान का वो इसी अधिनियम के तहत है। संघीय योजना, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग की स्थापना, काम कैसे कैसे होंगे, आर्टिकल 315 में इनकी बात की गई है। चाहे वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, या राज्यों के लोक सेवा आयोग, चाहे राजस्थान है आरपीएससी है, उत्तर प्रदेश है यूपीपीएससी है, बिहार है बीपीएससी है, और पंजाब है तो पंजाब पीएससी है। तो इन सबको जो अवधारणा है वो कहाँ से ली है, हमने ली है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो जिसका उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 315 में है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका जिक्र भारत के संविधान में भाग 4 में किया गया है। आयरलैंड के संविधान से ही हमने ये लिया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कैसे करेगा, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है आर्टिकल 54 के तहत हम ये इसको पढ़ते हैं, यह भी हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से हमने अभी बताया था कि प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो ऐसे याद रखें कि भाई कार्यों का बंटवारा जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या है। तो समवर्ती सूची थोड़ी अलग थलग सी है, तो केंद्र और राज्य, और थोड़ी अलग समवर्ती सूची। ऐसे ऑस्ट्रेलिया विश्व के मानचित्र पर क्या है, थोड़ा अलग है, तो वहां से हमने क्या लिया, समवर्ती सूची को लिया है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 के तहत है, और इस बात को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो दोस्तों एक बार हम पूरे इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लगभग 10 संविधानों को पढ़कर हमने अपने पूर्ण संविधान को बनाया, और कौन कौन से देश के संविधान से हमने क्या अच्छी बातें ली हैं, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अमेरिका से हमने मूल अधिकार का कंसेप्ट लिया है, प्रस्तावना का कंसेप्ट लिया है, भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से अपनाई है, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं, संघात्मक शासन जो है वो हमने अमेरिका से लिया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का जो विचार है वह हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। जर्मनी से आपातकाल की बात होगी, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। जापान जो कानून बनाया उस कानून के तहत शासन जो किया जाएगा, तो किसी विधि या कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है। दूसरा ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली को लिया है हमने। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। कैग, नियंत्रक एवं मालिक है परीक्षक, आर्टिकल 148 के तहत इसको पढ़ते हैं, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन, शासन कैसे होगा, कानून कैसे बनाया जाएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ कैसा होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, कनाडा से। तो कनाडा जो है वो केंद्र को मजबूत शक्तियां प्रदान करने की बात करता है कनाडा का संविधान, तो वह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा भी कनाडा से ली है। शक्तियों का पृथक्करण और राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो है वह हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है।
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया पेपर में पूछा जाता है 368 के तहत। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस तरह से किया जाएगा, ये सब हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। यूएसएसआर या सोवियत संघ या रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों की विचारधारा ली है। समाजवाद, पंचवर्षीय योजना। प्रस्तावना में 3 शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, रूस से। भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान का मुख्य स्रोत है। 2/3 हिस्सा हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। संघीय योजना, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग 315 के तहत, यानी कि आर्टिकल 315 के तहत जो लोक सेवा आयोग हम पढ़ते हैं, इसकी अवधारणा को हमने कहाँ से लिया है, हमने भारत सरकार ने 1935 के तहत लिया है। तो इसलिए पूछा जाता है पेपर में, इसलिए हमने पढ़ रहे हैं इसको। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, आयरलैंड से लिया है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एजेटीजी, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन कैसे किया जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि यानी चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, आर्टिकल 54 के तहत हम इसे पढ़ते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो इस तरह से हम थोड़े से समय में संविधान के स्रोतों को पढ़ सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पढ़ाई के दौरान